क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि एक घड़ी 1176 रुपए में खरीदी। एक घड़ी क्या जी? एक घड़ी, जो एक घड़ी है उसको कितना में खरीदा? एक घड़ी 1176 रुपया में खरीदा, खरीदी की। एक घड़ी 1176 रुपया में खरीदी और कुछ खराबी होने के कारण, उस घड़ी में कुछ खराबी होने के कारण, कुछ खराबी होने के कारण लिखेंगे कुछ खराबी होने कारण, कुछ खराबी होने के कारण उसको कितना में बेच दिया? 1127 रुपया में। कितना में बेचा जी? 1127 रुपया में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 1127 रुपया में बेच दिया। एक घड़ी, एक दुकान से एक घड़ी खरीदा, उस घड़ी का कीमत था 1176 रुपया। उस घड़ी में कुछ खराबी हो गया जिसके कारण वह 1127 रुपया में क्या किया? बेच दिया। तो जब 1176 रुपया में खरीदा और 1127 रुपया में बेच दिया तो लाभ हुआ कि हानि? यानी कि जिस मूल्य पर खरीदा था उससे कम में बेचा तो हानि ना हुआ जी। तो यहाँ लगाएंगे क्या चीज? हानि बराबर सूत्र। तो हानि बराबर क्या होता है? लिखेंगे हानि, पहले हल यहां लिखेंगे हानि हुआ ना जी। तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है? हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये होता है सूत्र, यही ना होता है जी। यानी कि अब यहां से हमें क्या डाटा दिया गया है कि एक घड़ी खरीदा, यानी कि जो खरीदी की गई वस्तु उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है? क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 1176 रुपया। और खरीदी गई वस्तु 1176 रुपया और उस घड़ी में कुछ खराब होने के कारण उसे बेच दिया गया। तो बेची गई वस्तु यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? तो विक्रय मूल्य दिया गया है कितना? 1127 रुपया। 1127 रुपया, 1127 रुपया। तो अब यहाँ हमें हानि निकालना है। क्या निकालना है जी? हानि निकालना है। तो हानि बराबर हम बताए, अभी सूत्र बताए कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कुछ होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को घटा देंगे। यानी कि जो वस्तु खरीदे थे उसको में से क्या करेंगे? बेचने वाले वस्तु को घटा देंगे। ठीक ना? आइए अब इसको हल करते हैं। हानि बराबर लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 1176 माइनस 1127, 1127। अब यहां से हानि निकल जाएगा। हानि क्या निकल? 6 में से 7 जाएगा तो इसको में से एक पैंचा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 और 7 16, तो 9 बच गया। अब ये कितना बचा? 7 था वो 6 बचा। काहे? एक पैंचा दे दिया था, एक हासिल दे दिया था, ठीक ना? तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब एक कितना बचा? 1। और 1 में से 1 गया तो 0, और फिर है 1 में से 1 गया तो 0, यानी 0 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। कितना रुपया का हानि हुआ? 49 रुपया का। दूसरा का क्वेश्चन का आंसर 49 हो जाएगा। हानि में होगा कि लाभ में? हानि होगा, ठीक ना?